चार्ली मंगर, बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन। कोई ये आदमी कहां से कहां निकला? इसको बोलते हैं कैसे वैली से माउंटेन के पीक तक पहुंचना होता है। इसको बोलते हैं डिफिकल्टी से पॉसिबिलिटी क्रिएट करना। इसको बोलते हैं रिसेशन और डिप्रेशन से प्रोग्रेशन क्रिएट करना। 30 साल का बंदा, डिवोर्स, पूरी तरह से ब्रोक, गरीब, कर्जे के अंदर, ह्यूज डेट, बेटे का देहांत, कोई फैमिली नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं। 99% लोग अगर इस स्थिति में आएंगे या तो ड्रग एडिक्ट बन जाएंगे, अल्कोहलिस्ट बन जाएंगे, मेंटल ट्रॉमा में चले जाएंगे या सुसाइड कर लेंगे। चार्ली मंगर है ये, अद्भुत व्यक्ति हैं। क्योंकि इस बार इस साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा भाई साहब। ये साइकोलॉजी को समझोगे ना तो अंदर से मजबूत हो जाओगे। चार्ली मंगर बोले, मैं कंप्लीटली डिवास्टेटेड, शैटर्ड था, लेकिन गिव अप नहीं करना चाहता था। 3 साल के बाद फिर से विवाह किया, एक नए रिलेशनशिप में आया, अपनी लॉ फर्म खोली, रियल एस्टेट पे, वो भी बंद हो गई। फिर ट्रॉमा। 1 साल के बाद उसके बाद इन्वेस्टमेंट से काम किया, 6 महीने तक प्रॉफिट कमाया, वहां पे बहुत बड़ा लॉस हो गया, एक और ट्रॉमा। चार्ली मंगर की जिंदगी में समस्याएं आती रही, समस्या खत्म नहीं हुई। जब इनको क्या हुआ, कैटरैक्ट का जिस समय इलाज नहीं हुआ करता ढंग से, आई सर्जरी इनकी हुई। आई सर्जरी में डॉक्टर की गलती से आई सर्जरी फेल हो गई, पूरी तरह ब्लाइंड हो गए। डॉक्टर ने बोला दूसरी आंख भी जाने वाली है। अब ऑब्सेसिव रीडर, एक दिन में एक किताब पढ़ने वाला, बचपन से एक सुपर डुपर जीनियस, अब वो पढ़ नहीं सकता। उसके लिए लगा जैसे मेरे को जेल में डाल दिया, मुझे फांसी दे दी किसी ने। नेवर गिव अप एटीट्यूड। बोले मैं ब्राइल सीखूंगा। ब्राइल क्या होता है? जो विजुअली इंपेयर्ड व्यक्ति है वो बिना आंखों के हाथ लगा लगा के कैसे पढ़ सके। उन जमाने में, क्योंकि पढ़ना तो है मुझे, लेकिन उनको यूज नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो दूसरी आंख थी वो चलती रही, वो उनके जीवन के आखिरी तक चलती रही। 100 साल के होने वाले थे, वो चलती रही। लेकिन स्ट्रेस था कि दूसरी ना चली जाए, दूसरी ना चली जाए। उस स्ट्रेस ने इनको कमजोर नहीं किया और मजबूत कर दिया। स्ट्रांगली मेंटली, मेंटली स्ट्रांग, काम और एकदम पेशेंट, फोकस्ड रहे कि मैं इन्वेस्टिंग स्किल सीखूंगा अब, इन्वेस्टिंग स्किल सीखूंगा अब। और उसके बाद इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। इनकी वॉरेन बफे से मुलाकात हो गई। वॉरेन बफे ने इनको अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बना लिया। 1978 में वॉरेन बफे को इतना भरोसा हो गया इन पे, इतने ट्रॉमा से निकले फिर भी इतने पेशेंट, इतने स्ट्रेस से निकले फिर भी इतने काम, इतने बड़े लर्निंग मशीन। उन्होंने कहा आप मेरी कंपनी, मैं चेयरमैन, आप वाइस चेयरमैन। कमाल हुआ। वहां से शुरुआत हुई 1978 से। इन्वेस्टिंग स्किल की एक्सपर्टीज से इतना वेल्थ क्रिएट करके दिया। इनके ऊपर कई किताबें आज लिखी जा चुकी हैं। ट्रांसफॉर्म कर दिया एक बड़े कॉन्ग्लोमरेट में बर्कशायर हैथवे को, वॉरेन बफे की कंपनी को। एक के बाद एक कंपनी खरीदनी शुरू करी प्रॉफिट से। कई इंश्योरेंस कंपनी खरीदी, बीएनएसएफ जो रेल रोड था वो खरीदा। इन्होंने क्या किया, ये देखते थे एप्पल और कोका कोला जैसी कंपनी को ढूंढ के बड़ा पैसा उसमें इन्वेस्ट करते थे। मंगर ने बर्कशायर हैथवे के उस समय शेयर खरीदे थे $7 में। उस समय, आज $5.5 लाख का लगभग शेयर है। मंगलवार का बता रहा हूं मैं आपको। इतना बड़े वेल्दी हो चुके थे। $2 बिलियन की तो उनकी अपनी पर्सनल नेटवर्थ हो गई थी। खैर बाद में इनकी पर्सनल नेटवर्थ इसलिए कम होती रही क्योंकि ये दान देने में, दान चंदे में बहुत विश्वास रखते थे। दुखी परेशान लोगों की मदद करने में विश्वास करते थे, तो अपने $2 बिलियन भी लगभग बांटते चले गए लोगों में। इसीलिए आज जो इन्होंने कॉन्ग्लोमरेट खड़ा किया, इनकी ही अपनी बर्कशायर हैथवे ने और वॉरेन बफे ने इनके सिस्टम को बोला मंगर ऑपरेटिंग सिस्टम।